सुना ब्रैडकॉम लिमिटेड अब देखिए 12 रुपए 7 पैसे का प्राइसिंग एंड 11.5% की तेजी। अगर आप देखें तो मैं जो आपसे कह रहा था कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो 12 रुपए के आसपास का रहेगा बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेज एंड आ चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। अच्छा खासा मूव हमें मिल गया एंड आगे बहुत सारी चीजें, ये पूरा चार्ट जो है वो बदलते हुए नजर आ रहा है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ा ब्रेकआउट कहाँ पर होना है, किस प्राइस पर होना है, ये सब तेजी क्यों हो रही है। देखिए तेजी तो होनी थी क्योंकि चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं एंड मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं कि जिस जगह से ये घूमा है ना ये काफी इंपॉर्टेंट था। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि यही प्राइस था 8 रुपए 80 पैसे 8 रुपए 60 पैसे जहां से सर्किट लगना स्टार्ट हुए थे 2021 मई 29 मई 2021 की बात है। यहीं से दिन बदले थे एंड अगर आप देखें हम उसी प्राइस से घूमते हुए नजर आए एंड ये जो है वो ब्रेकआउट सबसे बड़ा तभी होगा जब ये 14 रुपए क्रॉस कर देगा, 14 रुपए। ये जो ट्रेंड लाइन आज जा रही है ना इसको हमें क्रॉस करना है एंड सबसे पहली बात हमने मूविंग एवरेज की क्रॉस कर लिया है 50 डेमा। एक्चुअल बेसिस पर हम 200 डेमा के आसपास 100 डेमा के आसपास रुके। 14 फरवरी ये क्वार्टरली 3 के नंबर्स का डेट है एंड हमें पता चलेगा कि बहुत से नेट प्रॉफिट किस तरीके से आना है। देखते हैं यहाँ पर क्योंकि Q3 जो है अगर बेहतरीन आया तो यहाँ पर और हेल्प कर सकता है इस स्टॉक की एंड जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि ट्रेडर जो है काफ़ी इंजॉय कर रहा है इस मूव को बिकॉज ऑफ अगर आप देखें टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, स्टॉक टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हालांकि हम 100 डेमा 200 डेमा के आसपास आ चुके हैं तो अब क्या होगा ये देखते हैं। कल से वो शुरुआत हो जाएगी जो हमें समझना है। क्या हम 12 रुपए 50 पैसे को भी क्रॉस कर रहे हैं वो देखते हैं। 2430 करोड़ का मार्केट कैप, छोटा सा मार्केट कैप है, माइनर सा मार्केट कैप है एंड 3.01 का पी रेशियो 0.26 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये ट्रेड करा है। सो दैट ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फंडामेंटली बहुत चीपर स्टॉक है, लेकिन हाँ आगे के मैनेजमेंट की जो स्टेप है वो किस तरीके के होने वाले हैं वो हम देखते हैं। अभी भी मैं एक आस लगाए हुए जो हूं वो एक ही चीज है, निफ्टी 100 का ऑडिटर, एक वो ऑडिटर जो आपकी पूरी किस्मत चेंज कर सकता है एंड क्या वो आएगा ये देखते हैं। सो दैट ये आपका रहा मूविंग एवरेज, जो ग्रीन लाइन है 10 रुपये 30 पैसे के अराउंड ये आपका मूविंग एवरेज है। वहां से ये स्टॉक घूमा है एंड अच्छा खासा तरीके से घूमा है एंड ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जहां पर बेस बना है ये आपके सामने बेस है 10 रुपए 23 पैसे एंड 10 रुपए, ये आपका बेस है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी बात, क्या हम मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिए हैं? बिल्कुल वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई, हल्का सा हम उधरी है। अगर हम इसको क्रॉस कर गए तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हम पता है क्या होगा, फिर हम होंगे 50 डेमा 100 डेमा 200 डेमा से ऊपर, हायर साइड हम जो है वो क्लोज है। ये मान लीजिए 12 रुपए 4 पैसे, ये 12 रुपए 20 पैसे, 12 रुपए 20 पैसे जो है ये जो प्राइस है इसके ऊपर जो है अगर हम निकल जाते हैं, इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो है 14 रुपए के आसपास होगा, जो कि आपका ट्रेंड लाइन है, सामने दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम जब भी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेंगे एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। क्यों होगा यहां से समझ लो, ये आप समझ लीजिए, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना यही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहां पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट एक्चुअल बेसिस पर उस ट्रेंड लाइन को अगर हम क्रॉस कर गए, पहली बात तो सबसे पहली बात हमारे सामने ये होगी 12 रुपए 20 पैसे के ऊपर क्लोज होना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इसका मतलब ये है हम सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेंगे। हम कभी भी ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर 50 डेमा को क्रॉस करने का नहीं हुआ, हम क्रॉस करते हम टूट जाते थे, लेकिन इस बार जो है वो 50 डेमा को क्रॉस करके हम जो है एक बढ़िया तेजी दे रहे हैं।
तो हम अगर 12 रुपये 20 पैसे को क्रॉस कर गए, यानी कि सारे के सारे मूविंग एवरेज हमारे साथ हो गए, पलट गए हैं। एंड अगर हम वो 14 क्योंकि नेक्स्ट 14 ही पड़ेगा, अगर हम वो 14 की तरफ जा रहे हैं, 14 रुपये अगर हम क्रॉस कर गए, यानी कि ब्रेकआउट हो गया, बड़ा ब्रेकआउट, उसके बाद चाहे वो 17 रुपये लगे, 18 रुपये लगे, 20 रुपये लगे, 25 रुपये लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रेकआउट वहीं पर होना है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इन्वेस्ट से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्त है। तो अब दीजिए मैं अपनी देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।